फिल्म अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शनी और सांसद अनुभव मोहंती का हुआ तलाक। उड़िया अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शनी तथा अभिनेता से नेता बीजेपी लोकसभा सांसद अनुभव मोहंती का तलाक कोर्ट ने मंजूर किया। अदालत ने वर्षा प्रियदर्शनी को 2 महीने के अंदर अनुभव मोहंती के पैतृक आवास को खाली करने का आदेश दिया, तो वहीं अनुभव मोहंती को हर महीने 30,000 रुपए गुजारे के लिए वर्षा को देने के निर्देश भी दिए हैं। शाह और पवार के बीच चल रहा है शह और मात का खेल। महाराष्ट्र की राजनीति में शह मात का खेल शाह और पवार के बीच भले ही चल रहा हो, परंतु महाराष्ट्र की सत्ता के शीर्ष बैठे उद्धव ठाकरे के सिंहासन को खतरा है। लेकिन इस सिंहासन के खेल में शतरंज के मोहरे कोई और ही बिछा रहा है। बीजेपी ने अब अजित पवार का इस्तेमाल किया है। राजद विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा। राजद के विधायक अनंत सिंह के घर से AK-47 तथा ग्रेनेड बरामद होने के मामले में MP MLA कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के स्पेशल जज त्रिलोकी दुबे ने अनंत सिंह और उनके केयर टेकर सुनील राम को 10 साल की सजा सुनाई है। सजा मिलने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा है। नियमानुसार 2 वर्ष से ज्यादा सजा होने पर विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। हालांकि उनके वकील इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। गुल्लू के नाम पर उल्लू बनाना छोड़ो, अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश का पहला डॉग पार्क बनाने की तैयारी चल रही है। LDA की ओर से बनाए जा रहे डॉग पार्क में हर जरूरी एवं आकर्षक सुविधाएं होंगी। इस डॉग पार्क को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, गुल्लू बस सेवा शुरू करने की मांग की। यशवंत सिन्हा को बनाया विपक्ष ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार बनाया है। उनके बेटे और भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि वे भाजपा सदस्य के रूप में अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और लोगों से उन्हें उनके बेटे के रूप में न देखने और चुनाव को पारिवारिक मुद्दा न बनाने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार थमा। आजमगढ़ और रामपुर में विधानसभा उपचुनाव में प्रचार थमा। 23 को होगी वोटिंग। आजमगढ़ और रामपुर दोनों सीटों पर जहां अखिलेश ने अपनी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है, वहीं योगी आदित्यनाथ भी बराबर दोनों सीटों पर निगाह बनाए हुए हैं। धमकी देने और सौहार्द बिगाड़ने के मामले में सतपाल तंवर को सशर्त जमानत। नुपुर शर्मा की जुबान काटने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम की घोषणा और उनसे सबके सामने मुजरा करवाने की धमकी देने वाले भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर को दिल्ली की एक कोर्ट से मिली सशर्त जमानत। कांग्रेस की महिला नेता ने पुलिसकर्मियों के मुंह पर थूका। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध शुरू में सिर्फ सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं तक ही सीमित था, परंतु अब तो राजनीतिक पार्टियां भी इसके विरोध में मैदान में उतर चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस महिला अध्यक्ष नेटा डिसूजा की एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसमें कांग्रेस नेता ने विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा में लगी पुलिस के ऊपर गुस्से में थूक दिया। इस घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने पर महिला नेता की एक ऐसी घटिया हरकत की वजह से अब पार्टी की किरकिरी हो रही है। द्रौपदी मुर्मू को NDA ने बनाया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। झारखंड की पूर्व राज्यपाल वरिष्ठ आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू आगामी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। NDA की नीति निर्धारक संस्था संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की। यदि NDA यह इलेक्शन जीतती है तो देश के सर्वोच्च पद पर पहली बार कोई आदिवासी महिला आसीन होगी। छात्र निखिल भामरे को मिली जमानत। शरद पवार पर की गई एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर गिरफ्तार 22 वर्षीय छात्र निखिल भामरे को 19 मई को गिरफ्तार किया गया था। निखिल भामरे के खिलाफ अलग अलग जिलों में 6 FIR दर्ज की गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को नासिक के उस 22 साल के छात्र को जमानत दे दी है। इस केस की सुनवाई पर जस्टिस नितिन जामदार की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट में इस तथ्य को नहीं नजरअंदाज किया जा सकता कि निखिल भामरे सिर्फ एक छात्र हैं और वह एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद है।
चिराग पासवान राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को करेंगे सपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के जमुई से लोकसभा सदस्य चिराग पासवान को राजनाथ सिंह ने फोन करके राष्ट्रपति चुनाव के बारे में जानकारी दी और कहा कि वे एनडीए उम्मीदवार को समर्थन करें। इस तवज्जो से खुश चिराग ने क्यों इसके तुरंत बाद आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि वे राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। साथ ही उन्होंने एनडीए के फैसले को जमकर सराहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने अग्निपथ योजना पर दिया विवादित बयान। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में मुजफ्फरपुर एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने इस मामले पर कोर्ट से बाहर निकलने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना पर फिर से विचार करना चाहिए। जिस तरह से छात्रों ने इसका विरोध किया है, उसके बाद उन्हें विश्वास में लेना जरूरी है। उनकी आपत्तियों पर विचार होना चाहिए। पहले सेवानिवृत्त सैनिकों को नौकरियां दे कंपनियां। अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो कंपनियां अपने यहां अग्निवीरों को सेना में सेवा समाप्त होने के बाद नौकरियां देने का वादा कर रही हैं, उन्हें पहले सेवानिवृत्त सैनिकों को रोजगार देकर अपनी इस कथनी को सिद्ध करके दिखाना चाहिए। भारतीय तटरक्षक बल ने 15 सीरियाई नाविकों की जान बचाई। एक त्वरित खोज और बचाव मिशन में भारतीय तटरक्षक बल ने तकनीकी खराबी आने के कारण पानी में डूब रहे विदेशी व्यापारिक जहाज एमवी प्रिंसेस मिरेल, जो तियानजिन से लेबनान के बेरूत इस्पात के ताल लेकर जा रहा था, जहाज से सीरिया के 15 नाविकों को बचाया। चालक दल को एक दरार का पता चलने के बाद चालक दल ने जहाज को छोड़ दिया। आईसीजी की घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल के जहाजों विक्रम और अमृत ने विदेशी जहाज तक पहुँचे और चालक दल को बचाया। 619 जजों का हुआ ट्रांसफर। रजिस्ट्रार जनरल ने 20 जून को जारी अधिसूचना में ट्रांसफर किए गए सभी जजों को 4 जुलाई तक चार्ज संभालने के लिए कहा है। 619 ट्रांसफर जजों में 213 सिविल जज, 285 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज, 121 सिविल जज शामिल हैं। इस लिस्ट में वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे का आदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने कथित शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने का भी आदेश दिया था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को ममता बनर्जी ने भेजे रसीले आम के तोहफे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बीते दिनों की आम हिस्सा कूटनीति को जारी रखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 600 किलोग्राम आम उपहार में भेजे हैं। बांग्लादेश के उच्चायोग के मुताबिक हसीना ने पिछले सप्ताह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उपहार में आम भेजे थे। उच्चायोग के एक अधिकारी ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र के कुछ अन्य मुख्यमंत्रियों को भी इसी तरह के उपहार भेजे जाने की संभावना है। यूके एसपीएफ ने काबुल के करते परवान गुरुद्वारे की मरम्मत के लिए 10 लाख चंदा दिया। यूनाइटेड कश्मीरी सिख प्रोग्रेसिव फोरम के अध्यक्ष बलदेव सिंह रैना ने सोमवार को काबुल में आतंकी हमले में क्षतिग्रस्त हुए करते परवान गुरुद्वारे की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 10 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने काबुल के इस गुरुद्वारे नुपुर शर्मा की मोहम्मद पर की गई कथित विवादित टिप्पणी का बदला लेने के लिए गुरुद्वारे पर हमला बोल दिया था। ISKP के मुताबिक अबू मोहम्मद अल्ताजी ने इस हमले को अंजाम दिया, जो 3 घंटे तक चला। जो बाइडेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी खतरे में। अमेरिकी नागरिकों की रोजमर्रा की बढ़ती समस्याओं के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी का भविष्य अनिश्चित होता जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अगले नवंबर में होने वाले संसदीय और अन्य चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। एक राजनीतिक विश्लेषक क्रिस्टल बॉल का मानना है कि मिड टर्म्स चुनाव में ही डेमोक्रेटिक पार्टी को नुकसान होगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में बुधवार सुबह शक्तिशाली भूकंप के झटके। अफगानिस्तान में रिक्टर पैमाने भूकंप की तीव्रता 6.1 थी। भूकंप में 250 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल। डॉक्टर आरती प्रभाकर बनी व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीफ। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक डॉक्टर आरती प्रभाकर व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रमुख नियुक्त चुनी गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने डॉक्टर आरती को OSTP के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अमेरिकी सीनेट की पुष्टि के बाद उनके हाथ में OSTP का नेतृत्व होगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।